सरकार की नजर आपके सोशल मीडिया एप्स यानी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? व्हाट्सएप चैट और इंस्टाग्राम अकाउंट्स डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति पकड़ी गई है सरकार द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 25 मार्च 2025 को संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के सबूत मिलने के बावजूद इसकी जांच के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए हमने सोचा है कि इनकम टैक्स कानून में डिजिटल शब्द जोड़ना होगा। पर क्या सच में सरकार आपके सोशल मीडिया को ट्रैक कर रही है? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। व्हाट्सएप चैट तो एन्क्रिप्टेड होता है, फिर सरकार ने इसे कैसे पढ़ा? क्या इसके बेसिस पर सरकार सभी के मैसेजेस पढ़ने का कोई कानून बनाने जा रही है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने संसद में ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा हो रही है? निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स एक्सेस किए, व्हाट्सएप मैसेजेस डिकोड किए और गूगल हिस्ट्री से उनकी लोकेशन ट्रेस की। इससे करोड़ रुपए की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई है। एनक्रिप्टेड मैसेजेस यानी कोडेड मैसेजेस और मोबाइल फोन्स को डिकोड करके 250 करोड़ रुपए की बेहिसाबी संपत्ति पकड़ी गई है। व्हाट्सएप मैसेजेस से 90 करोड़ के क्रिप्टो एसेट्स और उससे जुड़े नेटवर्क सामने आए हैं। व्हाट्सएप पर हुई बातचीत और उससे मिले आपत्तिजनक मटेरियल से 200 करोड़ रुपए की फर्जी बिल और इस फ्रॉड में शामिल लोगों को आइडेंटिफाई करने में काफी मदद मिली है। जमीन की बिक्री से कमाए गए 150 करोड़ रुपए फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही दिखाए गए थे। लोगों के फोन की गूगल हिस्ट्री से उन ठिकानों का पता लगा जहां इलीगल कैश को छुपाया गया है। बेनामी संपत्ति के मामले में इंस्टाग्राम अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया। इससे महंगी गाड़ियों के असली मालिक का पता चला। हमने इंस्टाग्राम के जरिए इस केस को सॉल्व कर लिया है। व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड रहता है, उसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। फिर सरकार ने ये डेटा आखिर कैसे निकाला? सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के मुताबिक आमतौर पर कोई तीसरा व्यक्ति किसी व्हाट्सएप चैट या एन्क्रिप्टेड मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता, लेकिन सरकार को बेनामी संपत्ति, फर्जी लेन देन और किसी और भी आपराधिक मामले में जांच के दौरान आरोपी की कंप्यूटर या मोबाइल जब्त कर उसकी जांच करने का पूरा अधिकार है। कोई भी आरोपी जांच के दौरान अपनी प्रिवेसी के अधिकार का हवाला नहीं दे सकता, अपना निजी डेटा देने या अपना फोन या कंप्यूटर जब्त करने से मना नहीं कर सकता। सरकार आपराधिक मामलों में मोबाइल फोन जब्त करने के बाद ही पासवर्ड लेकर सारे डिटेल्स निकाल लेती है। कई हाई प्रोफाइल केसेस जैसे आर्यन खान और सुशांत सिंह राजपूत जैसे मामलों में भी जांच करने वाले अधिकारियों ने मोबाइल से ही डेटा निकाला था। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो मामले बताए हैं उनमें सरकार ने शिकायत के बाद जांच की, उसके बाद लीगल प्रोसीजर के अंदर ही जब्त किए गए फोन से डिटेल निकाले गए। सरकार किसी की लगातार जासूसी नहीं कर सकती। सरकार चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए इनके पास कोई अधिकार नहीं है। लोगों के फोन से एन्क्रिप्टेड मैसेज और डेटा निकालना और सर्विलेंस के जरिए डेटा हासिल करने को दो अलग बातें कही गई हैं। जांच एजेंसीज को किसी आरोपी के डिजिटल सर्विलेंस का पूरा अधिकार है। एजेंसीज उन्हें कानून से मिले डिजिटल सर्विलेंस के अधिकार के तहत ही डेटा निकालती है, लेकिन पेगासस जैसे किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या किसी के फोन या उसके डिजिटल एसेट की जासूसी करना, उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कौन से कानून हैं जिसके तहत सरकार को आरोपी का पर्सनल डेटा निकालने का पूरा अधिकार है? जवाब है, सरकार के पास फिलहाल 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कानून हैं जिसके तहत उन्हें ये अधिकार मिले हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस कानून की धारा 132 के तहत ऑफिसर्स को टैक्स की चोरी और संपत्ति छुपाने के मामलों में लॉकर तोड़ने, जमीन जब्त करने और फाइल्स की जांच करने का अधिकार है। अगर जांच करने वाले ऑफिसर्स के पास किसी आरोपी के एक्सेस कोड यानी पासवर्ड वगैरह नहीं है और वो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, तो ऑफिसर उसके कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इस कानून में फाइल्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है। टैक्स चोरी के मामलों में मोबाइल वगैरह जब्त करने के बाद पूछताछ होती है। जब्त मोबाइल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट व्हाट्सएप की बातचीत और गूगल सर्च हिस्ट्री हासिल कर लेता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेलीकॉम कंपनी
कंपनी से लोगों की बातचीत यानी CDR का एक पूरा एक्सप्लेन्ड वर्जन भी हासिल कर सकता है। नेक्स्ट कम्स दिसंबर 2018 का गृह मंत्रालय का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बताते हैं कि दिसंबर 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें 10 सरकारी जांच एजेंसीज ED, NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, CBI, DRI, रॉ, दिल्ली पुलिस और आयकर विभाग को डिजिटल सर्विलेंस करने का भी अधिकार दिया गया था। इसके दायरे में इंटरनेट, ऑनलाइन और डिजिटल उपकरणों भी आते हैं। हालांकि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अब यहाँ एक और सवाल आता है, जब सरकार को पहले से ही पर्सनल डेटा निकालने का अधिकार है, फिर इनकम टैक्स एक्ट में नए प्रावधान क्यों जोड़े जा रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, इनकम टैक्स एक्ट में फिजिकली मौजूद बही खाता, कमाई, खर्चे और लेन देन के मैनुअल रिकॉर्ड पूरे हैं, उनकी बात की गई है, लेकिन डिजिटल की बात नहीं कही गई है। इसलिए अक्सर इस कानून पर विवाद होता है और प्राइवेसी का मुद्दा उठता है। लोग कोर्ट जाकर कहते हैं कि जब मैंने अपना बही खाता दिखा दिया है, फिर मेरा डिजिटल डेटा देखने के लिए पासवर्ड क्यों मांगा जा रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा है। Now, as per the Supreme Court advocate, Income Tax Act 1961 में इस कानून में स्पष्ट तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और कंप्यूटर जैसे टूल्स का जिक्र नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर जांच के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और ईमेल में एक्सेस की मांग करते हैं। एज पर एक्सपर्ट्स, क्रिप्टो का कारोबार बढ़ रहा है। लोग फोन और कंप्यूटर में इसके रिकॉर्ड्स रखते हैं। कानून के पालन, टैक्स चोरी पर लगाम और अपराधों को रोकने के लिए डिजिटल मामलों को लेकर स्पष्ट कानून बनाए जाने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण के दौरान करीब 5 मिनट में 5 बार कहा कि सरकार अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कुछ सख्त नियम जोड़ने जा रही है। एक्ट को संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है। बिल में डिजिटल एलिमेंट जोड़ा जाएगा, जिससे किसी की डिजिटल जानकारी को हासिल करना कानूनी हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि क्या सरकार आपकी सोशल मीडिया हिस्ट्री पर नजर रख रही है या नहीं। फॉर मोर सच न्यूज एंड एक्सप्लेन्ड वीडियोस, डू फॉलो स्विच।